Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali along with the biology paper key of round 6. Let's start with the discussion. First of all, जो ऑब्जेक्टिव की है वो आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी. सेकेंडली वी टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस. तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं. नंबर वन क्वेश्चन इज एट्यूलेशन एंड क्लोरोसिस का डिफरेंस है तो लाइन लगाकर लिखेंगे. एटलीस्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे. एट्यूलेशन, लैक ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, while chlorosis is the lack of chlorophyll due to mineral deficiency. Then etulation, yellowish hue, whole the body becomes yellow, while chlorosis, leaves become yellow. 2 points होंगे तो 2 marks पूरे मिल पाएंगे. Then question number 2, commercial applications of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid which is being a synthetic oxygen. तो सिर्फ इसी के 3 फीचर लिखना है. These are requirements with which selective weed killers and so on. तब जाकर आपको 2 नंबर इसके पूरे मिल पाएंगे. सिर्फ सिलेक्टिव वीड किलर, बाकी का इजाफी पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर मेंशन किया गया है. Then about क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स का टॉपिक चैप्टर 17 बड़ा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन भी है. उसी के अंदर से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर. एक तो आपको डिफाइन करना है केमिकल्स विच सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. और इसके एग्जांपल्स आप कोशिश करेंगे कि 5 की 5 एग्जांपल्स को आप मेंशन करेंगे. एसिटाइल कोलिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. इन सारों को आप मेंशन करेंगे. बेहतर यही है, तब जाकर आपको इसके 2 नंबर जस्टिफाई हो पाएंगे. देन एक्शन ऑफ द निकोटीन. तो इस टॉपिक के अंदर, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इन बातों को मेंशन करना बहुत जरूरी है. एक तो निकोटीन एक्ट्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन द पीएनएस एंड सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये एक अहम ऑब्जेक्टिव भी है एनुअल के अकॉर्डिंग. देन सेकेंडली, यहाँ जो एक्शन के अंदर खराबी आती है, इट मिमिक्स द एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन. यही वजह है कि ये खामखा नर्व इंपल्स का आगाज करते हुए यहाँ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव मोबिलिटी इसको एनहांस करता है जरूरत के अलावा भी. तो इन बातों को, इन 4 बातों को मेंशन किया जाएगा, तब जाकर आपके यहाँ 2 मार्क्स जस्टिफाई हो पाएंगे. ये इसकी रिक्वायरमेंट है. देन जेनेटिक ड्रिफ्ट from the chapter number 24, factors affecting the gene frequency. अब इसके अंदर एक तो डेफिनेशन दी जाएगी जिसके अंदर change in the gene frequency of an allele at specific locus by chance का यहाँ पे लफ्ज आएगा. और इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर एक नंबर उसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा. इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर इट हैज मेजर इफेक्ट्स ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर खातर खा देखने को नहीं मिलता. देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज बीइंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस जीन फ्लो. 2 डेफिनेशंस को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो दोनों की प्रॉपर डेफिनेशंस दी जाएंगी, तो एक एक नंबर दोनों के साथ मैच करेगा, तब जाकर आपके 2 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो पाएंगे. Then question number 7, difference between CNS and PNS. At least 2 differences. ज्यादा आप जितने भी लिख लें, at least 2 differences minimum requirement होगी. तो CNS, it consists of brain and spinal cord, while PNS that consists of nerves which are originating from the CNS. Then second one, position of the CNS. Present at the center axis of the body, center axis, central line, while PNS that is present at the side of the body, originating from the center and penetrating towards whole the side of the body, whole the region of the body. Then action, ये सिग्नल को रिसीव भी करेगा, उसके साथ साथ इसको
परसीव भी करेगा, इसको समझेगा भी, परखेगा भी और मौजू ऑर्डर जो है उसको भी कन्वे पास ऑन करेगा। जबकि पीएनएस का काम सिर्फ सिग्नल को सीएनएस से होल द बॉडी लेकर जाना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस, any two differences will secure your 2 marks. Then endocrine role of hypothalamus, which is the part of the brain, but it also works as an endocrine gland. How it acts as endocrine gland? यहाँ दो चीजें आपको मेंशन करनी है कि ये फैक्ट्री हाउस भी है, फैक्ट्री भी है एडीएच और ऑक्सीटोसिन की, और उसके साथ साथ यहाँ से इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर भी आया करते हैं, जैसे कि सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जैसे कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जैसे कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। तो रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर, ये फैक्टर्स यहाँ से रिलीज होते हैं। दो किस्म का काम है, इसलिए एक नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा। देन एक्रोमेगैली, तो इसकी डेफिनेशन एक कंडीशन है ड्यू टू ओवर सेक्रेशन ऑफ द एसपीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इन लेटर एज आफ्टर द ग्रोइंग एज। तो ये इसकी कॉज भी आ जाएगी, जिसके अंदर बॉडी की एक्सट्रीमिटीज, उंगलियां हैं हाथों और पांव की, और इसी तरह से लोअर जॉ है, इसके अंदर एनहांसमेंट देखने को मिलती है, ग्रोथ, एक्सटेंडेड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आपको ये दो बातें यहाँ पे मेंशन करना है। एक्रोमेगैली तभी जाकर एक नंबर इसका आएगा, एक नंबर इसका आएगा। देन यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन के पोर्शन से गैस्ट्रेन एंड सेक्रेटन, दो हार्मोन्स का डिफरेंस पूछा गया। तो अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दो डिफरेंसेस एटलीस्ट आपको मेंशन करना होते हैं। तो सबसे पहला तो सोर्स, इसका सोर्स एंडोक्राइन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इसका सोर्स एंडोक्राइन लाइनिंग ऑफ द duodenum. Then stimulus, presence of protein in the food. Then इसका stimulus acidic chyme in the small intestine. Then इसका action on the gastric gland, इसका action on the liver and pancreas. तब जाकर आपके दो नंबर पूरे हो पाएंगे। Then 17 चैप्टर बिहेवियर के पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 11 इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंट किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। और ये प्रीकॉशियल बर्ड्स के अंदर खास तौर पे देखने को मिलता है, जिसमें डक्स हैं, चिक्स हैं, गीज हैं, इनके यहाँ ये सिलसिला खास तौर पे देखने को मिलेगा। तो आपको डिफाइन भी करना है, आपको एग्जाम्पलीफाई भी करना है इसे। देन यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, all living things came into existence in their present form, specially and specifically created by nature। 1.5 मार्क इसका बनेगा। और जो साइंटिस्ट का नेम है कार्लस लिनियस, जितने भी इथोलॉजियन थे वो सारे इसी को फॉलो कर भी रहे हैं आज भी, और पहले भी इसी को फॉलो किया करते थे। तो हमारी बुक के अंदर कार्लस लिनियस का नाम मौजूद है, तो साइंटिस्ट का नाम भी हम लिख देंगे, तो हाफ मार्क इसके साथ आ जाएगा। देन न्यू डार्विनिज्म, क्वेश्चन नंबर 13 डेफिनेशन, तो जिसमें डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म वाज reconciled and integrated with the advancement of certain branches of biology, जिसमें टेक्सोनोमी है, जेनेटिक्स है, बायोजियोग्राफी है, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इनको डेफिनेशन आ जाएगी। देन इसको हम मॉडर्न सिंथेसिस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो थ्योरीज को कंबाइन करके एक नई सिंथेसिस की गई, तो इस बात को भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरीज, इसका मिक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक नंबर इसके साथ आ जाएगा, एक नंबर इसके साथ। देन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एटलीस्ट यहाँ कुछ मेंशन किए गए हैं, जैसे analogous organs are formed by the convergent evolution, homologous organs are formed by the divergent evolution. Then converge, having different species, they will move on to the same environment and they will evolve the same features। जैसे मैं आपसे बात करूं, परिंदे का पर है, इसी तरह से मच्छर का पर है, या इंसेक्ट्स का पर है। अब दोनों एनालोगस ऑर्गन्स हैं, तो सेम एनवायरनमेंट, डायनासोर के पर हुआ करते थे, कोटाइलोसॉर जो है। तो
अब इनके यहाँ विंग्स पाए जाते हैं, बैट्स हैं, इनके यहाँ विंग्स पाए जाते हैं, ये उड़ने वाले जानवर हैं। जबकि हर एक का ओरिजिन, हर एक की नेचर डिफर करती है। तो गेटिंग द सिमिलरिटीज बट ड्यू टू द कॉमन एनवायरनमेंट, और डाइवर्ज हुए सेम स्पीशीज, ये डाइवर्ज हो गई, डिफरेंट स्पीशीज बनती गई। तो डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम हैव कॉमन एनवायरनमेंट, यहाँ सिंगल स्पीशीज, मेंबर ऑफ द सिंगल स्पीशीज हैविंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ एग्जांपल्स आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर नंबर 24 से ही लास्ट टॉपिक के अंदर, हाउ कैन वी प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इसके मुतल्लिका बहुत सारी चीजें हायर क्लासेज, हायर बुक्स के अंदर लिखी गई हैं, 25 से 30 के करीब इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड बुक के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स का तज़किरा किया गया है, और अगर उसने मेंशन नहीं किया एग्जामिनर ने, तो हमें उन तीनों के तीनों पॉइंट्स को यहाँ मेंशन करना है, तब जाकर इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन का सिलसिला। देन लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसिस्टेंटली रिपीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कंसिस्टेंटली रिपीट हुआ है। आप एनुअल के अंदर देखेंगे पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर भी आपको तकरीबन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ आपको एक तो इसको डिफाइन करना है, नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। देन डिस्क्रिप्शन, आउटर साइड इज मोर पॉजिटिव, इनर साइड इज मोर नेगेटिव। फिर आपको इसके फैक्टर्स देना है। इसके फैक्टर्स के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप है, नेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस है, फिर नो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है, और एक सबसे अहम तरीन चीज यहाँ पर वो इसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। अब आप लोग यहाँ वोल्ट मीटर पे देखते हैं पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आप ये नहीं लिखेंगे, एक नंबर आधा नंबर एग्जामिनर आसानी से काट देगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आता है, डिफाइन इट्स वैल्यू। अब वहाँ वैल्यू का पूरा एक नंबर है, आप एक माइनस ना लगाने की वजह से एक नंबर कटवा भी सकते हैं, और इस लॉन्ग को पूरा करने के लिए आपको डायग्राम भी बनाना होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, हार्डी-विनबर्ग थ्योरम, चैप्टर नंबर 24, डिफाइन करेंगे frequencies of alleles in a sexually reproducing population remains constant generation after generation, rather whenever the factors are not being affected। तो उसमें फैक्टर्स का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है टेबल के अंदर, फिर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं एक सपोज्ड पॉपुलेशन से, कैपिटल स्मॉल p प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू यूनिटी, और फिर इसके साथ साथ आप उस सपोज्ड पॉपुलेशन में से यहाँ आप इस तरह से सपोज्ड पॉपुलेशन के अंदर यहाँ 0.8 और Q इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ से आप इसकी डेरिवेशन करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप यहाँ से लेते हैं। तो इस तरह से 1.5 मार्क्स इसके साथ है, 1.5 मार्क्स इसके साथ है, 1 नंबर इसके साथ है, तब जाकर आपके 4 नंबर पूरे हो पाएंगे। That is all about today's lecture. Thank you.